So hello friends, so this is the third class of rational number। तो यार प्रीवियस टू क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है कि रैशनल नंबर क्या होता है, दैट इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। और फिर हमने उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, जहाँ पे कि हमने उसके तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि जो रैशनल नंबर है दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स है addition is commutative for rational number, subtraction is not commutative for rational number, multiplication is commutative for rational number, division is not commutative for rational number। associative property के केस में हमने देखा कि addition is associative in rational numbers, subtraction is not associative in rational number, multiplication is associative in rational number and division is not associative in rational number। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है। तो खुद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। देखो क्या है, 4 रैशनल नंबर्स है, 4 रैशनल नंबर्स है ना, 4 रैशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे इनको क्या करने बोल रहा है, इनको करने बोल रहा है एडिशन। तो देखो अगर कोई भी कितने भी रैशनल नंबर्स हो, अगर उनका एडिशन करने बोले तो ऑलवेज हम क्या जानते हैं कि ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। या तो तुम बोल सकते हो p और बोल सकते हो q। ठीक है कि ऊपर वाला नंबर है p, नीचे वाला नंबर है q। लेकिन फ्रैक्शन में तुम पढ़ के आए होगे जहाँ पे हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर्स है ना, हम क्या करते हैं, हम पहले उनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम करने पे आ रहा है 462। कितना आ रहा है, 462। अब देखो जो 3/7 लिखा हुआ है ना, तो हम देखते हैं कि 7 के टेबल में 462 कितने बार में आएगा। जितने बार में भी आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख देंगे। तो हमने ऊपर में क्या लिखा, हमने ऊपर में लिखा 198। फिर -6/11 वाला फ्रैक्शन को देखते हैं। हम देखते हैं कि 11 से करने पे 462 कितने टाइम्स पे आता है। जितने भी टाइम्स पे आएगा उसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है -252। फिर प्लस, फिर थर्ड वाला रैशनल नंबर देखते हैं और हम देखते हैं कि 21 के टेबल में 462 कितने बार में आ रहा है। जितने बार में भी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -8, तो आंसर आ रहा है मेरा -176। प्लस उसी तरीके से फोर्थ वाले को भी करते हैं। अब देखो तुम्हें फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में पता था ना कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो अब यहाँ पे देखो कि जितने भी डिनोमिनेटर्स है इस वाले लाइन में, बीच वाले लाइन में देखो कि सब 462 462 462 462 हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो फिर हम सिंपली एडिशन कैसे करते हैं, सिंपली यार ऐड कर देते हैं सारे न्यूमरेटर्स को। देखो लिखा हुआ भी है 198। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो प्लस और जो माइनस है ना, प्लस के बाद -252, तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। तो प्लस माइनस ऑलवेज देगा माइनस।
सो 198 प्लस माइनस -252, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए -176 और फिर प्लस 105। सिंपली हमने क्या किया, सारे न्यूमरेटर्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। कैसे हो गया? बाय टेकिंग एलसीएम। और जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है -125 डिवाइडेड बाई 462। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नोट दैट 462 इज द एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22। सो इस वीडियो में बताने वाला तो नहीं हूँ कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में या कहीं पे भी, आपको पता चल जाएगा, या फिर आप किसी से पूछ भी सकते हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। दैट इज सो इजी, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व इट एज, देखो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया, ये जो फर्स्ट एग्जांपल था, सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व किया, कैसे किया? हमने क्या किया ना, हमने क्या किया कि हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम किया, फिर न्यूमरेटर को कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने ऐड किया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अरे भैया ये किस तरीके से बोल रहे, चलो देखते हैं। इसने वही चारों नंबर्स को पहले लिख लिया एडिशन में, फिर इसने क्या किया, अब एक चीज़ देखो, जो डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, फर्स्ट में उसने क्या किया, इस वाले में देखो, फर्स्ट में उसने 7 और 21 वाला जो डिनोमिनेटर है उस रैशनल नंबर्स को साथ में रखा, और जो 11 और जो 22 वाला डिनोमिनेटर है उसको साथ में रखा। अब यहाँ पे समझो कि वो ऐसा ही क्यों किया कि 3/7 और -8/21 को ही साथ में क्यों रखा, ठीक है, और -6/11 प्लस 5/22 को ही साथ में क्यों रखा, ठीक है। तो देखो 7 और 21 जो तुम देख रहे हो, तो तुम क्या जान रहे हो कि जो 21 है वो 7 के टेबल में आता है, और जो 22 है वो 11 के टेबल में आता है। और अगर तुम 7 और 21 का एलसीएम लोगे तो तुमको एलसीएम कितना मिलेगा? 21 ही मिलेगा। तो तुम इजिली क्या कर सकते हो, इजिली उसको तुम लिख सकते हो। क्या 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में, सो 3 × 3 9 प्लस -8, उसके बाद प्लस, अब 11 और 22 में एलसीएम क्या होगा? 22। मतलब यहाँ पे तुम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो एलसीएम का, यहाँ पे तुम सिंपली जान रहे हो कि ये इसके टेबल में आता है, तो इसलिए तुमने लिख दिया। सो 22, सो -12 प्लस 5, ठीक है। सो उस तरीके से करने पे जो लास्ट में आंसर ये आ रहा है, दैट इज -1/21 प्लस -7/22, उसको फिर बाद में हम जब एलसीएम लेते हैं देन आता है हमारा 462। अब देखो 21 और 22, जो 21 है और जो 22 है, क्या ये दोनों एक दूसरे के टेबल में कभी आएगा? यार 21 के टेबल में 21 के बाद जस्ट क्या आ जाएगा? जस्ट तुम्हारा आ जाएगा 42। तो मतलब कि 22 तो नहीं आता इसके टेबल में, ना ही 21 आएगा। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने 21 और 22 को मल्टीप्लाई करके लिखा, तो कितना आएगा? 462। मतलब कि हमने एलसीएम ही लिया। लेकिन हम यहाँ पे जिस तरह से एलसीएम फाइंड करते हैं, मतलब एक प्रोसेस के साथ, उस तरह से तो नहीं किया। मतलब हमारा जो टाइम है ना वो बचा। हम पहले क्या देखें, हमने देखा कि यार कौन कौन से सिमिलर है, मल्टीपल्स किससे किसके सिमिलर है डिनोमिनेटर में, उसको साथ में ले लिया। साथ में लेने के बाद जो भी कॉम्बिनेशन मेरा बना, अब हम उसको सिंपली क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ रहा है 462। फिर उसको हम इजीली सॉल्व भी कर दिए, तो आंसर मेरा सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया ना, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करें, हमको रैशनल नंबर ही मिलेगा। हम जानते हैं कि चाहे तो हम पहले a + b करें या b + a करें, हमको सेम वैल्यू मिलेगा। मतलब कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने थोड़ा ईजियर बनाया कैलकुलेशन को, ठीक है।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 रैशनल नंबर्स लिए गए हैं, -4/5, 3/7, 15/16, -14/9, और वो सब के सब आपस में क्या है, वो सब के सब आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यार अब सारे रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन को जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे करना है। तुम साथ में सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो, साथ में सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या तो तुम दो दो करके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे करना है वैसे करो, इजिली कर सकते हो, इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना कि जब रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, ठीक है, या ऊपर एक नीचे एक नंबर इस तरह से हो, तो आप कुछ नंबर्स को कट कर सकते हो। आप ध्यान से देखो, -4/5 में, -4/5 और 15/16 में, -4/5 और 15/16 में, ठीक है, -4/5 और 15/16 में क्या -4 या 4 से क्या 16 4 बार में कट नहीं होगा, और 5 के टेबल में क्या 15 कट नहीं होगा, होगा ना। उसी तरीके से 3 के टेबल में क्या 9 जो है वो कट नहीं होगा, और 7 के टेबल में क्या जो 14 है वो कट नहीं होगा। देखो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि वी कैन ऑल्सो डू इट एज कि -4/5 और 15/16 को साथ में लिख लिया गया, 3/7 और -14/9 को साथ में लिख लिया यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब देखो 5 के टेबल में 15 कट जाएगा 3 बार में, 4 के टेबल में कट जाएगा 4 बार में, तो ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 4, इसलिए कितना आ गया -3/4। उसी तरीके से 3 के टेबल में 9 कट जाएगा 3 बार में, तो नीचे आ गया 3, और 7 के टेबल में कट जाएगा 2 बार में 14, तो ऊपर हो गया -2 और नीचे 3, सो -2/3 हो गया यहाँ पे। और जब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हो तो 1/2 आ गया आंसर। तो ये सब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट के जो अंदर है, सेकेंड वाला ब्रैकेट जो है, सेकेंड वाला जो बिग ब्रैकेट है उसमें देखो कि 3/7 इंटू -14/9, एक तरह कह सकते हो ना कि b इंटू सी है, और जो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करके तुम एक लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद कोई एक नंबर लिख सकते हो, तो ये क्या हो जा रहा है a इंटू बी इंटू सी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यार सब कुछ क्या है, मतलब बहुत ईजी। मल्टीप्लिकेशन में जहाँ कुछ समझ में नहीं आया ना, ठीक है, कि किसको साथ में रखें नहीं रखें, अगर एग्जाम टाइम में अगर ऐसा होता है तो सिंपली सबको एकदम साथ में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऑलवेज ट्राई करो कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ये देखो कि कौन किससे कट रहा है, ठीक है। जैसे कि एडिशन के टाइम में तुमने क्या ध्यान में रखा, एडिशन के टाइम में तुमने ध्यान में रखा कि डिनोमिनेटर्स तुमने देखा कि यार कौन किसके मल्टीपल में आ रहा है। जैसे 21 जो है वो 7 के मल्टीपल में आ रहा था, 22 जो है वो 11 के मल्टीपल में आ रहा था। तो इस तरीके से तुमने ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, और फिर तुमने उन सबको सॉल्व किया। तो एडिशन के टाइम में तुमने ये ध्यान में रखा। मल्टीप्लिकेशन के टाइम के तुमको क्या ध्यान देना होगा कि यार कौन नंबर्स किस नंबर से कट रहे हैं, उनका साथ में ग्रुपिंग करना है, उनका साथ में ग्रुपिंग करना है और उनको फिर सॉल्व करना है। नाउ अब एक चीज़ देखो, द रोल ऑफ जीरो, ठीक है, इसमें पढ़ा ना हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, ठीक है। सो द रोल ऑफ जीरो में लुक एट द फॉलोइंग, 2 + 0 = 0 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई कि 2 + 0 करने पे भी 2 मिलेगा और 0 + 2 करने पे भी 2 मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ 0 टू अ होल नंबर, कि जब हम होल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या कि 2 में हम 0 ऐड करें या 0 में 2 ऐड करें, हमेशा मेरा 2 ही रहेगा, कोई फर्क हमको नहीं दिख रहा। उसी तरीके से अगर हम -5 में 0 ऐड करें या 0 में -5 ऐड करें, आंसर हमेशा -5 रहेगा। तो एडिशन ऑफ 0 टू एन इंटीजर
हमने एक इंटीजर में 0 ऐड किया है तब भी हमें दिख रहा है कि यार कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरीके से रैशनल नंबर में अगर हम 0 को ऐड करें तब भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा हमको, कोई फ़र्क नहीं। मतलब एक बात समझना, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ का आइडेंटिटी होता है, कोई भी चीज़ का एक अपना आइडेंटिटी होता है। जैसे कि मान लो बुक है, तुम बुक में कुछ भी कर लो वो बुक ही रहेगा। कुछ कॉपी है, कॉपी को तुम कुछ भी करो वो कॉपी ही रहेगा, पेन पेन ही रहेगा। तो हर किसी का अपना एक आइडेंटिटी है ना, हर किसी का अपना एक आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कॉपी के सारे पेजेस को निकाल दो, सारे पेजेस को निकाल दो, कॉपी के सारे पेजेस को निकाल दो, कुछ ना कुछ फाड़ फूड़ के ये कर दो, तो फिर वो कॉपी नहीं रहेगा। लेकिन उसमें तुम कितना भी लिखो, कुछ भी लिखो, वो कॉपी रहेगा। लेकिन अगर तुम फाड़ फोड़ देते हो, किताब को भी तुम, किताब के पन्नों को कभी यहाँ चिपका दे रहे हो, वहाँ चिपका दे रहे हो, कुछ बना दे रहे हो, तो फिर वो भी किताब नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम किताब के साथ कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं, तो वो किताब ही रहेगा। उसी तरीके से अगर कॉपी के साथ कुछ नहीं करते हो, कलम के साथ कुछ नहीं करते हो, तो वो कलम ही रहेगा। अपने मोबाइल में अगर तुम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हो तो वो भी अच्छे से, मान लो कोई एप्लीकेशन है तुम्हें यूज़ करने नहीं आता है, ठीक है, तो जब तक तुम उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तब तक तो वैसे है। लेकिन जहाँ तुम उसको कुछ उल्टा फुल्टा कर दिए तो फिर तुम्ही को दिक्कत होगा, ठीक है। तो जब तुम किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं करते हो ना, कुछ भी नहीं करते, उसमें कुछ जोड़ते नहीं हो, तो उसका आइडेंटिटी वही रहता है। तो वही बोल रहा है कि यू हैव डन सच एडिशंस अर्लियर ऑल्सो, डू अ फ्यू मोर सच एडिशंस। तो अब एक चीज़ देखो कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया होल नंबर के केस में, कि जब हम होल नंबर में 0 को ऐड किए हैं तो मेरा होल नंबर वही रहा, होल नंबर चेंज नहीं हुआ। मतलब कि जब हम होल नंबर में कुछ नहीं ऐड किए, मतलब 0 ऐड किए, 0 मतलब क्या, कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं ऐड किए, कुछ जोड़े ही नहीं, तो उसमें चेंज होगा नहीं। मतलब कि जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है ना कि अगर हम 0 को किसी के भी साथ में ऐड करते हैं तो उस चीज़ का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, उस चीज़ का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। जैसे एक कॉपी है, कुछ मान लो 50 पेजेस है, तो वो इतना मोटा है ना, वो इतना मोटा है, उसका जो प्राइस है वो 20 है। अब वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी उसका प्राइस 20 ही रहेगा। लेकिन अगर तुम उसमें कुछ पेजेस ऐड करते हो तो यार उसका मोटाई बढ़ गया, कॉपी का चौड़ाई बढ़ गया, तो अब क्या हो रहा है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, अब उसका आइडेंटिटी हो रहा है चेंज, ठीक है। सो 0 क्या है, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। कि रैशनल नंबर में जब भी हम 0 को ऐड करते हैं तो मेरा रैशनल नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता, इसलिए हम 0 को बोलते हैं दैट 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। और जब ये रैशनल के लिए आइडेंटिटी है तो ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के लिए भी होगा, क्योंकि वो सब भी क्या है, वो सब भी तुम्हारा रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो एडिशन के केस में ऑलवेज क्या होता है, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। नाउ द रोल ऑफ 1। अब एडिशन का तो बात कर लिया, हम लोग बात कर लिया एडिशन का, बात कर लिए कि एडिशन के केस में कि अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि मेरा आइडेंटिटी सेम रहेगा। तो तुम भी जान रहे हो कि यार अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2 ही रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 ही रहेगा, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 3/2 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। जिस तरीके से 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, उसी तरीके से 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना लाइन पे। While studying integers,
इंटीजर्स को पढ़ते टाइम यू हैव कम अक्रॉस नेगेटिव्स ऑफ इंटीजर्स। आप नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स देखें, सो व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 1? इट इज -1, because 1 plus -1 is equals to 0 and -1 plus 1 is equals to 0. So what will be the negative of -1? It will be 1. Also 2 plus 2, 2 plus -2 is equals to -2 plus 2 is equals to 0. So we say 2 is the negative or additive inverse of -2। अब बात को समझना कि कोई भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है। जैसे कुछ भी एक चीज पॉजिटिव है, अगर कोई चीज पॉजिटिव है और कोई चीज उतना ही नेगेटिव है, तो अगर साथ में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, साथ वो 0 हो जाएगा। मतलब कि वो जैसे कि मान लो किसी की तबीयत खराब है या सांप किसी को डस लिया, जहर गया, अगर उतना ही अमाउंट में दवाई जाता है, मतलब उस दवा को ही सिर्फ काटने भर के लिए, मान लो कि जैसे कि लिखा हुआ रहता है ना कि डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ सुबह में 1 गोली खाना है, दोपहर में 1 गोली खाना है, रात में 1 गोली खाना है। लेकिन अगर किसी को लगे नहीं यार कि मैं एक ही दिन सारा टैबलेट्स खा लूँगा, अगर मैं एक ही दिन सारा के सारे टैबलेट्स खा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो उससे क्या होगा? उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मतलब कि डॉक्टर ने जो दवाई दिया उतना ही दिया जितना कि मतलब कि उसको तकलीफ हो रहा है उस चीज़ को धीरे धीरे दूर करने के लिए। ठीक है, तो तुम में जितना पॉजिटिव है और अगर उतना ही नेगेटिव है ना, तो वो इक्वल मतलब कि वो 0 हो जाता है। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि अगर हम 2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है, उस नंबर में क्या ऐड करें जिससे कि जो एडिशन है उसका आंसर 0 आ जाए। तो जिस नंबर को ऐड करते हैं ना, वही क्या हो जाता है? नेगेटिव ऑफ ए नंबर। ठीक है, सो अब जैसे कि 1 का जो नेगेटिव है वो हो जाएगा -1 और -1 का नेगेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि जब तुम -1 में 1 ऐड करते हो ना तब भी 0 होता है। जैसे बात समझना कि सपोज अगर तुम 1 में अगर तुम 1 + x = 0 करते हो, मतलब कि ये x कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने से ये 0 हो गया? तुम जान रहे हो कि जो x है वो तुम्हारा -1 है, इसीलिए 1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1। उसी तरीके से -1 में क्या ऐड करोगे कि 0 हो जाएगा? तो जब तुम -1 में 1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो -1 का नेगेटिव क्या हो गया? -1 का नेगेटिव हो गया 1। ठीक है, -1 का नेगेटिव हो गया 1। सो वी से 2 ना हम यहाँ से पढ़ते हैं ऑल्सो से, ऑल्सो 2 + -2 = 0 होगा कि जब हम 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 हो गया। तो जो -2 है वो क्या हो गया? वो 2 का नेगेटिव हो गया, और जो 2 है वो -2 का नेगेटिव हो गया। और यू कैन से एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब देखो, इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या? उल्टा। तो एडिटिव इनवर्स। सो फॉर द रैशनल नंबर 2/3, तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है, अगर सपोज अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसमें क्या ऐड करें तो हमको 0 मिलेगा। तो अगर मान लो अगर पॉजिटिव नंबर है, अब बात को समझ, ठीक है, कि अगर कोई भी पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ऑलवेज उसका नेगेटिव नंबर, तो ऑलवेज उसका नेगेटिव क्या होगा? तो पॉजिटिव में हमेशा माइनस साइन लगा देना। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो ऑलवेज उसका नेगेटिव, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। a/b क्या है? पॉजिटिव नंबर है। -a/b क्या है? एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है तुमको। सो अगर पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स जानना है तो बस एक माइनस साइन लगा दो और
एक नेगेटिव नंबर का जानना है एडिटिव इनवर्स, तो बस माइनस साइन को हटा दो, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं रेसिप्रोकल का। ये तो हमने जान लिया ना कि जीरो कर दिया, जो नंबर जीरो कर दे वो नंबर उस चीज का नेगेटिव होता है या फिर एडिटिव इनवर्स होता है। लेकिन अब ये रेसिप्रोकल क्या है? सो बोल रहा है कि बाई विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8 बाई 21 टू गेट द प्रोडक्ट 1। अब बात को समझना भाई, एडिटिव इनवर्स में क्या था कि एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव मतलब एडिशन, ऐसा किस नंबर से ऐड करने पे, किसी नंबर को किस नंबर से ऐड करें कि मेरा सम जीरो आ जाए। लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है कि ऐसे हम कौन नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि मेरा आंसर 1 आ जाए। खुद देखो कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाएगा। अगर तुम 2 में, नाउ सी, सो सी सपोज कि अगर तुम 2 में क्या मल्टीप्लाई करते हो कि तुम्हारा 1 आ जाएगा। अगर तुम 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 लिखते हो, ठीक है, तो x क्या होना चाहिए कि 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा 1 आ जाए। तो यहाँ से देखो तो x कितना निकल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 निकल जाएगा, निकल जाएगा ना x मेरा, क्योंकि 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 2 में चला जाएगा। अब यहाँ से देखो कि अगर वही चीज़ हम 2 इंटू 1/2 करते हैं तो मेरा 1 ही आता ना, ठीक है। तो x कितना निकला, 1/2 निकला। कि अगर हम 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 मिलता है, हमको 1 मिलता है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो जब हम इसी चीज़ को पलट के लिखते हैं ना कि 1 को ऊपर और 2 को नीचे, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आता है, ऑलवेज मेरा आंसर 1 आता है, ठीक है। ऑलवेज जो आंसर है वो आता है 1। जैसे कि अगर 3/2 हो तो 3/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आएगा। जब तुम इसी को पलट के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। वही चीज़ अगर 5/4 हो तो 5/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपली क्या करना है, पलट दो, 4 को ऊपर ले आओ, 5 को नीचे रखो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। तो कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, बात समझ आ रहा है, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, बस उसका उसको पलट दो, उसको पलट दो, उसका इन्वर्स कर दो, ठीक है, उसका इन्वर्स कर दो। So by which rational number would you multiply 8 by 21 to get the product 1? Obviously by 21/8, since 8 by 21 into 21/8 is equals to 1. Similarly, -5/7 must be multiplied by 7 by -5 so as to get the product 1, कि हम -5/7 में 7 by -5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से 21/8 को सो हम कह सकते हैं कि 21/8 जो है वो रेसिप्रोकल है 21 का, और 7 by -5 जो है वो रेसिप्रोकल है -5/7 का। कैन यू से व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 0? नो। Okay, is there a rational number which when multiplied by 0 gives 1? The 0 has no reciprocal. अब इस चीज को समझना, ठीक है, कि लिखा क्या हुआ है कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब बात को समझना अच्छे तरीके से, ठीक है, कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। सो हम क्या जानते हैं कि 0 क्या है, 0 इज अ नंबर। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो देखो अब हम 0/1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमको 1 मिल जाएगा आंसर। तुम जानते हो कि अगर तुम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 0 से तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है,
जीरो आता है, ऑलवेज जो रिजल्ट है वो जीरो आता है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस तरह से कर दूंगा, दैट इज 0/1 मल्टीप्लाइड विथ 1/0, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि हम जीरो से जब भी कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1/0 तो डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर पाएंगे यार, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई इट हैज नो रेसिप्रोकल। जो जीरो रेसिप्रोकल नंबर है ना, उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, दैट is there a rational number which when multiplied by 0 gives 1? No, thus 0 has no reciprocal. We say that a rational number c by d is called the reciprocal or multiplicative inverse of another non-zero rational number a by b if कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर हो तो उसको अगर किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आंसर 1 आता है तो दूसरा वाला रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जिस तरीके से नेगेटिव को तुमने एडिटिव इनवर्स बोला, उसी तरीके से रेसिप्रोकल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यार ये वाला भी हम लोग पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन फॉर रैशनल नंबर। से टाइम तो हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे या फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।